उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था ने एक बार बड़ा और एक अहम फैसला देखने को मिला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त कर उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत कर दी है। 1 जुलाई यानी कि कल से इस नई व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसी भी समुदाय की परंपरा या फिर पहचान को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को आधुनिक गुणवत्ता और समान शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है और उनको उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की पुस्तकें भेंट की और कहा कि आधुनिक शिक्षा को महत्व दिया जाए, उस पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक परंपराओं की भूमि है। राज्य सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बने। अब इसी सोच के साथ मदरसा बोर्ड की जगह एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी भी समुदाय की धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि केवल राज्य का कोई भी बच्चा आधुनिक शिक्षा से वंचित न हो। नई व्यवस्था के तहत छात्र अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े रहने के साथ साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का है। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उनके भविष्य के साथ ये न्याय नहीं होगा। इसलिए सरकार ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तैयार किया है जो बच्चों को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार कर सकेगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत राज्य के सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को समान प्रतिनिधित्व और बराबरी के अवसर दिए जाएंगे। जिन समुदायों को पहले शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया था, उन्हें अब नई व्यवस्था के माध्यम से समान अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि ये पहला शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है। राज्य सरकार पहले से ही डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति और आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देती रही है। अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी इन आधुनिक सुविधाओं और शैक्षणिक सुधारों का लाभ मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत गठित उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण केवल शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के अनुसार यह प्राधिकरण शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, आधुनिक पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली पर भी ध्यान रखेगा और उनकी निगरानी भी करेगा। इसका उद्देश्य राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक समान गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार करना है। वही आपको बता दें कि विशेष रूप से वे बच्चे जो भविष्य में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सेवाओं, स्टार्टअप और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर अवसर के रूप में देखा जा रहा है। वही सरकार का दावा है कि यह कदम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। तो फिलहाल इतना तय है कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। सरकार इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बड़ा सुधार बता रही है और उम्मीद जता रही है कि आने वाले वर्षों में ये पहला राज्य हो सकता है जो ऐसा नीति लाया है।